दिन 12 बजे फैसला होना है, इसलिए हमें मुकम्मल तैयारी करनी होगी। तुम्हें ठीक 12 बजे वहां इस मैदान में पहुंचना होगा। मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम अकेले नहीं, हम भी होंगे। हम जाएंगे और हज़रत इलियास को अपने साथ लेकर आएंगे। हम सब छुपकर मैदान में दाखिल होंगे ताकि कोई हमें देख ना सके। ताकि मलका कोई नई साजिश ना कर सके और नबी की जान खतरे में ना पड़े। और अगर सरदार मुझसे गवाह मांगे तो तुम कहना कि मेरी बेगुनाही के गवाह खुद हज़रत इलियास हैं। फिर नबी सबके सामने आ जाएंगे और बताएंगे कि मलका के इल्जाम सब झूठ हैं। यूं मलका अपने ही दावे में हार जाएगी और कानून के मुताबिक वही सौली पर लटकाई जाएगी। कमांडर, कल फैसला का दिन है। जरा सी भी गलती और मेरी जान जा सकती है, इसलिए हर काम खामोशी से, एहतियात से और छुप कर होना चाहिए। कोई भी हमारे इस मंसूबे को नाकाम ना बना सके। तुम्हें करना यह है, 2 झूठे गवाह तैयार करने हैं। जी मलका। वो गवाही देंगे कि नाबूत मुनकर हो गया था और ये भी कहेंगे कि नाबूत ने हजरत इलियास को कत्ल किया है। जब 2 गवाह गवाही दे देंगे तो कत्ल कानूनन साबित हो जाएगा। और अगर बाद में नाबूत कहीं नजर आ गया तो उसे फौरान पकड़ना और सब लोगों के सामने सोली पर लटका देना। जी मलका आलिया, जैसा हुक्म। बाबा, आप बादशाह और मलका के कमांडर जरूर हैं, मगर क्या आप हर नाजायज हुक्म मानते जाएंगे? क्या मलका के कहने पर झूठे गवाह तैयार करोगे? बाबा, इलियास के खुदा पर ईमान ले आओ। कयामत के दिन ना बाल तुम्हें बचा सकेगा, ना ये बादशाह, ना ये मलका। और मुझे सच बताओ बाबा, मेरे नबी इलियास इस वक्त कहाँ हैं? मैं इलियास के खुदा को कैसे मान लूं जब वो नजर नहीं आता? और बाल हमारी आंखों के सामने है, और मैं बादशाह और मलका की नाफरमानी कैसे कर सकता हूं? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो हुक्म दिया गया है मुझे वो करना ही होगा। बाबा, जो खुदा नजर नहीं आता वो ही सब कुछ देख रहा होता है, और जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप इंसानों के खौफ में खुदा का खौफ भूल चुके हैं।
10 बज चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। हमें हर हाल में जल्द गार तक पहुंचना होगा। हजरत इलियास को साथ लेकर वक्त पर मैदान ना पहुंचे तो वो लोग इंतजार नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नाबूद को सोली पर लटका दिया जाए। नहीं अब्दैया, अभी हमारे पास 2 पूरे घंटे हैं और ये वक्त काफी है। हमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा गार तक पहुंचने में और वहां से सीधा मैदान। मलका का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी हद तक जा सकती है। हमें जल्दी करना होगा, मलका वक्त से पहले फैसला भी करवा सकती है। नहीं, आज मलका का आखिरी दिन होगा। आज से हम उसके जुल्म से निजात पाएंगे। आज हक सामने आएगा और झूठ अपने अंजाम को पहुंचेगा। ऐ इलियास के खुदा, बस हमें वक्त पर पहुंचा देना। लोगों, आज तुम सब यहाँ इंसाफ के लिए जमा हुए हो। अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा, और हकीकत सामने आएगी। जो आज कसूरवार साबित होगा उसे इसी सोली पर लटकाया जाएगा। अगर नाबूद कसूरवार है तो उसे मौत से ना बचाया जाएगा। अगर हजरत इलियास जिंदा निकल आए तो मेरा दावा झूठा साबित होगा। हजरत इलियास, हजरत इलियास, हजरत इलियास, हजरत इलियास। ये कैसे हो सकता है? हजरत इलियास तो इसी गार में थे। मैं खुद इन्हें यहां छोड़कर गया था। कहीं मलका के लोग यहां तक तो नहीं पहुंच गए? या अल्लाह, कहीं उन्होंने हजरत इलियास को, कहीं वो नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फिर आज नाबूद भी नहीं बच पाएगा। नहीं, कुछ करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने नाबूद को कहा था कि फैसला गाह में पहुंच जाना, और अब इसके पास कोई गवाह नहीं। अगर हजरत इलियास ना आए तो नाबूद को सोली से कोई नहीं बचा सकेगा। अब क्या करें? वक्त भी हमारे खिलाफ जा रहा है। 12 बजने में बहुत कम वक्त रह गया है। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर हम खाली हाथ मैदान में पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, आज नाबूद को बचा लेना। वो बेगुनाह है, तू सब जानता है। या अल्लाह, अगर आज झूठ जीत गया, अगर आज नाबूद या मेरे नबी इलियास को कुछ हुआ
तो मैं वादा करती हूँ, ना ये मलका एज़ेबल बचेगी, ना ये बादशाह। मैं सबको चुन चुन कर इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। है लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सब झूठ पर मुबनी हैं। मैं ना इलियास का मुनकर हुआ हूं, ना उसके खुदा का, बल्कि मैं तो उस खुदा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। और सुन लो, हमारे नबी इलियास जिंदा हैं। वो बहुत जल्द यहां पहुंचने वाले हैं और वो खुद गवाही देंगे। वो खुद गवाही देंगे मलका के तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी है। ऐ सरदारों, आप लोगों पर इंसाफ की जिम्मेदारी है। अगर मैं झूठा निकला तो ये सोली मेरा हक है, लेकिन अगर मलका झूठी निकली तो फिर सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। खबरदार, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। ये आम कैदी नहीं है, ये इलियास है। मलका का सख्त हुक्म है, ना ये यहां से निकले, ना कोई उसे छुड़ा सके। जब तक मलका का नया हुक्म नहीं आता, यहीं कैद रहेगा। अगर एक कदम भी बाहर निकला तो हमारी गर्दनें उड़ जाएंगी। लोगों, जैसा कि आप सब जानते हो, आज का दिन फैसला का दिन है। 12 बज चुके हैं और आपको मालूम है आज 12 बजे इस मामले का फैसला होना था। ये अच्छी बात है कि इस वक्त मलका भी हाजिर है और नाबूद भी हाजिर है। अब मामला बिल्कुल वाज़ेह है। मलका का दावा है कि
मलका का दावा है कि नाबूत मुनकर हो गया था और उसने इलियास को कत्ल कर दिया है। इस इल्जाम को साबित करने के लिए मलका को 2 गवाह पेश करने होंगे। अगर मलका 2 गवाह पेश ना कर सकी तो आज इसी सोली पर मलका को लटकाया जाएगा। और नाबूत का दावा है कि नबी इलियास जिंदा है। इस दावे को साबित करने के लिए नाबूत को भी 2 गवाह पेश करने होंगे, या खुद नबी इलियास को यहां हाजिर करना होगा। और अगर नाबूत ना गवाह पेश कर सका, ना ये बता सका कि अगर इलियास जिंदा हैं तो वो इस वक्त कहां मौजूद हैं, तो फिर आज नाबूत को उसी सोली पर लटकाया जाएगा। तो हाँ नाबूत, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो गवाही दे कि नबी इलियास जिंदा हैं? नहीं बादशाह, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो तुमने कुछ लम्हे पहले यह दावा किया था कि इलियास जिंदा है, और तुमने कहा जल्द यहां पहुंच जाएंगे। तो क्या वो अब तक पहुंच गए हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। तो हाँ, है मलका इजाबल, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हाँ, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। हम गवाही देते हैं कि नाबूत मुनकर हो गया था और इलियास को कत्ल किया है। हम गवाही देते हैं कि नाबूत मुनकर हो गया था और इलियास को कत्ल किया है। मेरे फैसले के मुताबिक चूंकि नाबूत अपने गवाह पेश ना कर सका और उसने ये दावा किया था कि इलियास यहां पहुंच जाएंगे, मगर वो नहीं आए, इसलिए नाबूत कसूरवार करार दिया जाता है और हुक्म दिया जाता है कि नाबूत को आज ही सोली पर लटका दिया जाए। रुकिए, आज नाबूत को सोली पर ना लटकाया जाए। नाबूत ने यह कहा है कि नबी इलियास यहां पहुंच जाएंगे। मुमकिन है वो रास्ते में हों और देर हो गई हो, इसलिए नाबूत को आज सोली पर ना लटकाया जाए, बल्कि अभी कैद किया जाए और कल तक इंतजार किया जाए। अगर इलियास के जिंदा होने की कोई खबर मिल गई तो नाबूत को आजाद कर दिया जाएगा, और अगर एक दिन गुजर जाने के बाद भी इलियास की कोई खबर ना मिली तो फिर बेशक नाबूत को सूली पर लटका दिया जाए। तुमने इन सरदारों की बात क्यों मान ली? नाबूत को आज ही रास्ते से हटा देने चाहिए था। यूं आज ही नाबूत का बाग हमारी मुल्कियत में आ जाता। कुछ नहीं होता, अगर एक दिन और लग जाए तो कोई बात नहीं। सरदारों को यह लगना चाहिए कि हमने इंसाफ किया है। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो कहीं वो हमारे खिलाफ ना हो जाते। सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, कल नाबूत को सोली पर लटका दिया जाएगा और कल ही से नाबूत का बाग हमारी मिल्कियत में आ जाएगा। कमांडर, अब इलियास को भी रास्ते से हटाना होगा। अगर सरदारों को यह मालूम हो गया कि इलियास जिंदा है तो वो ना सिर्फ नाबूत को आजाद करवा लेंगे, सरदार ना सिर्फ नाबूत को आजाद करवाएंगे बल्कि मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये खतरा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। कोई शोर नहीं,
कोई गवाह नहीं, कोई गलती नहीं। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटी, आज मुझे बहुत सख्त हुक्म मिला है। मैं सोच रहा हूं क्या करूं। मैंने मलका के कहने पर इलियास को कैद करवाया। मलका के कहने पर झूठे गवाह तैयार किए। मलका के कहने पर नाबूद को कैद करवाया। लेकिन अब मलका के कहने पर मैं इलियास को बेगुनाह कत्ल नहीं कर सकता। क्या पता इलियास सच्चा हो। क्या पता इलियास का खुदा वाकई मौजूद हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मगर मलका का हुक्म भी रद्द नहीं कर सकता। मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? बाबा, जुल्म का हुक्म मानना भी जुल्म है। अगर आप किसी बेगुनाह के खून में शामिल हो गए तो ये बोझ सारी जिंदगी आपका पीछा करेगा। आप मलका का हुक्म खुलेआम रद्द ना करें, लेकिन उसे पूरा भी ना करें। कह दीजिए आप बीमार हैं, कह दीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं। मलका आपका इंतजार नहीं करेगी, वो किसी और को भेज देगी। मलका मौसमा, मेरी तबीयत एकदम खराब हो गई है। जिस्म साथ नहीं दे रहा। मैं इस वक्त सफर के काबिल नहीं हूं। यही वक्त तो सबसे ज्यादा अहम था। जंगल का रास्ता आसान नहीं। इस कैद खाना तक आम सिपाही नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको हुक्म दिया था। खैर, अगर वाकई तबीयत ठीक नहीं तो आराम करो। शुक्रिया मलका। लेकिन किसी और बाएतमाद सिपाही को भेज दो जो राजदारी से ये काम कर सके। ये नक्शा मेरे पास था, इनको दे देना। इसकी मदद से वो कैद खाना तक पहुंच सकेगा। या अल्लाह, मुझे कामयाबी अता फरमा। नाबूद और नबी इलियास को बचा ले। या अल्लाह। या अल्लाह, मुझे नबी इलियास तक हर हाल में पहुंचना होगा।
नक्शा कहाँ है? सारिया, तुम नहीं, मैं नक्शा नहीं दे सकता, किसी सूरत नहीं। या तू नक्शा दो या फिर मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगी। ले लो, लेकिन याद रखना, मलका और बादशाह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब देर नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे सही वक्त पर पहुंचा दे। मुझ पर हमला हुआ था। ये क्या बकवास है? साफ साफ बताओ। सारिया, कमांडर की बेटी, उसी ने मुझ पर तीर चलाया। वो नक्शा मुझसे छीन कर ले गई। क्या कहा? नक्शा? जी, शायद वो इलियास को छुड़वाने के लिए गई है। मैं शदीद जख्मी था, इसलिए उसका पीछा नहीं कर सका। एक लड़की ने तुम्हें शिकस्त दे दी। अगर इलियास आजाद हो गया तो याद रखना, सबसे पहले तुम्हारा सर गिरेगा। हनून, वक्त बहुत कम है। कमांडर जीहो को फौरान गिरफ्तार करो। क्या जुर्म है मलका? गदारी! जीहो और उसकी बेटी सारिया दोनों ने गदारी की है। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कोई रहम नहीं। एक लम्हा भी जाया ना करो, फौरान सिपाही साथ लो और सारिया के पीछे निकलो, कहीं वो इलियास को आजाद ना करवा ले। जैसा हुक्म। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।